प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं आपके लिए पीए प्रथम वर्ष और हिंदी में शीर्ष के फूल लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लिया जाता है और हिंदी के जाने माने साहित्यकारों में इनका नाम है। यह प्रस्तुत निबंध बीए प्रथम वर्ष में आता है और उन विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है जिन विद्यार्थियों ने पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में नहीं लगाए और विभाग का प्रयास है, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय का प्रयत्न है, प्रयास है और वो विभाग चाहता है कि विभाग में जितने भी विद्यार्थी अभी एडमिशन हैं उनको विभाग की ओर से यह सुविधा प्रदान की जाए। प्रिय विद्यार्थियों, जिस YouTube चैनल को आप देख रहे हैं उस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाने से आपको निरंतर जो व्याख्यान डल रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। आज के विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य, उसकी पृष्ठभूमि, साहित्यिक विशेषताएं हम किस प्रकार से देखते हैं। सन 1907 में श्रावण मास की शुक्ला एकादशी को उत्तर प्रदेश की बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा ओजवालिया नामक ग्राम में सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ। इनके पिता अनमोल द्विवेदी संस्कृत के महान विद्वान थे, अतः पंडित का संस्कार उन्हें सहजता से अपने परिवार से, अपने पिता से प्राप्त हो गया। वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन 1923 में काशी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। उन्होंने वहां से इंटरमीडिएट तथा संस्कृत आचार्य की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करके तत्पश्चात काशी विश्वविद्यालय में सन 1930 में उन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की और 1930 में ही शांति निकेतन में हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित वह विद्यालय है जिसमें भारतीय परंपरा की अभिव्यक्ति का स्वरूप आज भी दिखाई देता है। यहीं रहते हुए उन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन भी किया तथा बांग्ला एवं अंग्रेजी साहित्य का भी अध्ययन करके विश्व भारती के संपादन के साथ साथ 1945 से 1950 तक हिंदी भवन विश्व भारती के संचालन के रूप में भी कार्य किया और उसके उपरांत 1950 में भी काशी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। उन्हें वहां 10 वर्ष तक कार्य किया। तत्पश्चात मतभेद हो जाने के कारण सन 1960 में वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के हिंदी विभागाध्यक्ष बनकर आए। वहां से सेवा काल की समाप्ति कर पुनः काशी विश्वविद्यालय में रेक्टर के पद पर नियुक्त हुए
तथा भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबंध रखने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से डिलीट की उपाधि प्राप्त की और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। सन 1973 में केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुए तथा साहित्य सेवा करते करते सन 1979 में भ्रमलीन हो गए, इस दुनिया से विदा हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी सुप्रसिद्ध साहित्यकार तो थे, एक प्रतिष्ठित साहित्यकारों में उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ऊंच कोटि के आलोचक, ऊंच कोटि के निबंधकार और ऊंच कोटि के उपन्यासकार भी हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उनका अध्ययन क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक रहा। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं तथा इतिहास, दर्शन, संस्कृति आदि क्षेत्र में उनकी गहरी रुचि थी और उस गहरी रुचि होने के कारण उपन्यास, समालोचना, शोध, इतिहास, धर्म, संस्कृति संबंधित करीब करीब 30 से अधिक ग्रंथ उनके उपलब्ध मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य में प्रमुख स्थान है। उनका साहित्य, उनकी कृतियाँ, संपादन, लेखन, अनुवाद 3 प्रकार की रूपों में दिखाई देता है। प्रथम है निबंध संग्रह, दूसरा है आलोचना, तीसरा है उपन्यास और चौथा है साहित्यिक या संपादित ग्रंथ और पांचवा है धर्म एवं संस्कृति संबंधित ग्रंथों का संपादन करना। अब निबंध में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पता, कुटज, आलोक पर्व। आलोचक में है सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास की लालित्य योजना। उपन्यास में बाल भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख और अमान दास का पोथा। संपादित ग्रंथों में है पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धांतों की वाणी और धर्म एवं संस्कृति संबंधित ग्रंथों में काल, विनोद, सहज साधना, मध्यकालीन धर्म की स्थापना आदि उल्लेखनीय रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की साहित्यिक जो गतिविधियां हैं, जिसमें सांस्कृतिक तत्व क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक माने गए हैं। उनके समस्त साहित्य पर भारतीय संस्कृति की छाप प्रलिप्त होती दिखाई दे रही है। उनके प्राय सभी निबंधों द्वारा वह साहित्यिक हो, राजनीतिक हो, व्यवहारिक हो अथवा राष्ट्रीय सभी पर संस्कृति का अमिट प्रभाव छोड़ा है। भारतीय संस्कृति की देन, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, धार्मिक संस्कृतियों का संगम, हमारी संस्कृति, साहित्य और निबंध अनेक प्रकार की विधाएं लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य के विधा में एक नया आम स्थापित किया है और वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपने लेखन के द्वारा भारत के साहित्य में समाहित किया। मानवतावाद का दृष्टिकोण कैसा है? उन्होंने प्राय मानवता को केंद्र बिंदु बनाया है। उनके सभी निबंध और समीक्षा मानवतावाद की भावना को परिपुष्ट करते हुए अशोक के फूल निबंध संग्रह के अधिकतर निबंध मानववादी दृष्टिकोण द्वारा ही स्थापित किए हैं। द्विवेदी जी का कथन है, मनुष्य की बड़ी चीज है भाषा, उसी की सेवा उसके लिए प्रयत्न और प्रयास होना चाहिए। जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक
दारिद्र, अज्ञान व इन सब चीज़ों से बचाकर आत्मबल स्थापित करता है, भाषा और साहित्य को मजबूती देता है और विषम परिस्थितियों में साहित्य को समाज के अनुरूप बदलने में आचार्य